इंदु दादी कहती है ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। खम्बा इधर है नहीं, अपने बाल हमारे सामने नोच नहीं सकती, इसलिए धमकियां दे रही। तू हंस रही है? हाँ, मेरी जान निकलती जा रही है। दादी मुझ पर ना सही, आप कम से कम पूरब के प्लान पे तो भरोसा कीजिए। दादी 2 दिन में उसके प्लान ने इतना अच्छा नतीजा दिखाया, ऐसे लग रहा है जैसे उनको कुछ याद आ रहा है। आपको पता है इन्होंने कल रात को क्या किया? तूने बताया कहाँ? बता ना। बता। इन्होंने कल वो सारी कस्में दोबारा खाई जो शादी के वक्त ली थी। पति की तरह ना सही, लेकिन एक दोस्त के नाते ही सही। इन्होंने मुझसे वादा किया दादी कि मेरी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ और अपनी हर खुशी को मेरी खुशी बना देंगे। और क्या क्या बोला? बता ना, क्या क्या किया उसने? तू हंस क्यों रही है? बता ना, और क्या बोला उसने? और उन्होंने लीजिए, पूरब छूट गया, उसी का फोन। हेलो हेलो दी, कैसे हो? मुझे तुम्हारा हाल पूछना चाहिए और तुम मेरा हाल पूछ रहे हो। खैर, आवाज से तो ठीक लग रहे हो। भगवान का शुक्र है कि तुम इतनी जल्दी छूट गए। अरे दी, जिसका अभी जैसा दोस्त हो उसे दुनिया की कोई जेल अंदर नहीं रख सकती। अभी आया था और वही हुआ जो मैं चाहता था। क्या मतलब? मेरे साथ बात कराना। 1 मिनट पूरब, दादी बात करेंगी, मैं फोन स्पीकर पे डाल रही हूँ। हेलो पूरब। हाय दादी, कैसे हो? नमस्ते। खुश रह बच्चे, खुश रह। दादी मैं तो बहुत खुश हूँ। आपका पोता जिस काम के लिए निकला था ना, वो काम बस होने ही वाला है। अभी मुझे जेल से छुड़ाने आया था, लेकिन खुद कैद होकर चला गया। मतलब? ऐसे गुस्सा कर रहा था जैसे मानो खा ही जाएगा मुझे। फिर क्या, मुझे तो पता था वो ऐसा ही करेगा। और अच्छा है, करता रहे। जितना वो मुझ पे गुस्सा करेगा उतना दी के लिए उसका प्यार बढ़ेगा। मुझसे नाराजगी इस बात का सबूत है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। जितना वो मुझसे दूर जाएगा उतना ही दी के करीब आएगा। पर बेटा नहीं, इस सब के बीच में तुम दोनों की दोस्ती ना खत्म हो जाए। राम लक्ष्मण की जोड़ी है अपनी, ऐसे थोड़ी ना टूट जाएगी। और वैसे भी जैसे रामायण में लक्ष्मण जी सीता के लिए राम जी से नाराज हुए थे, तो यहाँ पर राम अगर लक्ष्मण से नाराज हो गए तो क्या हो गया? और मैं घर ही आ रहा हूँ, उससे बात करूंगा, मना लूंगा उसे। आप चिंता मत करो। तू जल्दी आजा बेटा। हाँ दादी, नहा कर आता हूँ। वो क्या है ना, मैं रात भर लॉकअप में था तो मुझ में से चोरू चक्कों वाली गंदी स्मेल आ रही है। अच्छा बेटा, आजा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है दादी, आता हूँ, बाय। हे भाई, सब ठीक हो जाए, किसी के मन में किसी के लिए कोई नाराजगी न रहे, सबके दिलों में प्यार ही प्यार रहे। मेरे सच्चे बादशाह, सब कुछ ठीक कर दे अब। पूरब, तुमने दादी से क्या कहा है? दादी से? बनो मत, मुझे पता है कुछ तो कहा है तुमने उनसे। वो इतना एक्साइटेड हो रही है, जरूर तुमने कुछ अगला प्लान बताया या कुछ तो बताया उन्हें। अरे नहीं, वो तो बस ऐसी खुश हो रही है। जैसे मैं तो कुछ समझती नहीं। मैंने जो पूछा है ना उसका सीधा सीधा जवाब दो पूरब। क्या है तुम्हारा अगला प्लान? दी, आप मेरी बात सुनिए। तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम बस मेरी बात सुनोगे। देखो, मेरी लड़ाई है, मैं लड़ रही हूँ। इसकी वजह से मैं बहुत कुर्बानियां देख चुकी हूँ। और कुर्बानी मुझसे नहीं देखी जाएगी पूरा। एक रात लॉकअप पे गुजार के तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई। चेहरा उतर गया है तुम्हारा। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी और गलत होते हुए नहीं देख सकती। दी, आप 1 मिनट शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए प्लीज। ठीक है, बोलो। देखो दी, इस बार जो मैंने प्लान बनाया है ना, वो एकदम। कोई बात कर रहे थे तुम दोनों? कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं भाभी, हम बस ऑफिस की बातें डिस्कस। अब रहने भी दो प्रज्ञा। वो जैसे लोग सूंघ के बता देते ना कि किचन में क्या पक रहा है, वैसे ही मैं लोगों की शक्लें देख के बता सकती हूँ कि उनके दिमाग में क्या पक रहा है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सच में। अब रहने भी दो पूरा। मतलब जैसे तुम अगर कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे तो मुझे बता ही दोगे, है ना? ऐसा तो है नहीं भाभी, ऐसी कोई बात ही नहीं। अगर कोई बात हो तो बताओ ना। और आप तो फैमिली हो, आपसे क्या छुपाना। ठीक है। वैसे मैं यहाँ तुम दोनों की बातें सुनने नहीं आई थी, मैं तो ये बताने आई थी कि
अभी ने ना तुम लोगों को बुलवाया है, अभी के अभी। तुम लोग जल्दी चले जाना। मुझे लगता है कि शायद उसके दिमाग में भी कुछ पकड़ा है। कहीं वो भी कुछ प्लानिंग तो नहीं करने की सोच रहा। पंडित जी, पंडित जी, मुझे तो लगता है कि मेरे कान कुछ खराब हो गए। आपको सुनी दे रहा है कि अभी क्या बोल रहा है? अरे तुझे क्या है? कह तो रहा है कि वो 2 मिनट में बताएगा। बता तो रहा है वो। ये सब कुछ तुम्हारा प्लान तो नहीं था? अगर आपने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना मिताली भाभी, तो सबके सामने बता दूं आप। बस मैंने क्या समझाया था और पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। प्रज्ञा, पूरब की तरह तुम भी तो मेरे बहुत क्लोज हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अब तक तुमने मेरे लिए इतने सारे काम किए, तो तुम्हें एक और काम करना होगा। कैसा काम? अभिषेक जी, हो गया। बताइए ना पंडित जी, क्या निकला है? परसों के दिन की तिथि बहुत ही शुभ है। उस दिन जो भी कार्य किए जाएंगे मंगलमय होंगे। कोई भी काम नहीं पंडित जी, जो काम मैंने आपको बताया वो काम के बारे में बताइए। अवश्य। उस दिन के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो फिर परसों का डेट लॉक कीजिए। अवश्य। अभी थैंक यू सो मच। तुमने मुझे कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे अचानक पंडित जी को बुला के हमारी शादी की डेट फिक्स करोगे। ओह माय गॉड। मैं शादी की तैयारी अभी से शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले डिजाइनर को फोन करती हूँ। नहीं, मैं सबसे पहले मॉम डैड को फोन करती हूँ। ओए रुको, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑलरेडी सबको बता दिया है? अपने ख्याली घोड़ों को लगाम लगाओ और अस्तबल में बंद कर दो। जब तक हमारी शादी नहीं होती ना, तब तक उसे बाहर भी मत निकल। मतलब ये कि मैं हमारी शादी की बात नहीं कर रहा। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड पूरब और मेरी नंबर 1 वेल विशर प्रज्ञा की बात करूं। मैं इन दोनों की एंगेजमेंट करवाना चाहता हूं। तुम बहुत लकी हो। आई एम श्योर तुम्हारी और पूरब की शादी मेरी शादी से पहले हो जाएगी। कांग्रेचुलेशंस। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो? फोन करो, अपनी मम्मी को गुड न्यूज दो, अपनी दादी को गुड न्यूज दो। कम ऑन, स्प्रेड द वर्ड।